नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी के लिए ऐसी मेरी मनोकामना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्ष 2026 मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन पहले उससे मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी विशेष परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिसका रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है और आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई एस्ट्रोलॉजिकल समाधान चाहते हैं, वास्तु से रिलेटेड समाधान चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई समाधान चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी की विधा से जुड़ा कोई भी समाधान आप चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। 2 मूलांक वाले व्यक्ति चंद्रमा ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। इनका जीवन पर पूरा कंट्रोल चंद्र ग्रह का रहता है। चंद्रमा बहुत ही शीतल ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ चंद्र हमारे मन के कारक भी होते हैं, धन के कारक भी होते हैं। तो जो मूलांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कोमल भावना वाले होते हैं, साथ ही साथ बहुत भावुक होते हैं। शत्रु इनको भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाते हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ठगे भी जाते हैं क्योंकि ये अपनी कोमल भावनाओं के कारण लोगों के बातों में आ जाते हैं और पुरानी बातों को भूलकर जीवन में फिर से वो गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष का जो मूलांक है वो 1 है। 2026 का मूलांक 1 है। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। सूर्य और चंद्रमा वैसे तो दोनों विपरीत ग्रह हैं, एक में शिथिलता रहती है, एक बहुत ही तीव्र ऊष्मा वाला ग्रह होता है, लेकिन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आपके 1 मूलांक वाले जातकों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, काफ़ी प्रभावित होते हैं आप एक दूसरे के मूलांकों से और आपके जीवन में 1 नंबर का विशेष महत्व रहता है। साथ ही साथ आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वर्ष आपके कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम देने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थिति परिस्थिति आपके जीवन के में कई एक नया मोड़ लेके आएगी जिसमें आप अपने कैरियर की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कभी अपने लिए कल्पना भी नहीं की होगी। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वस्थ रहेंगे आप, प्रसन्न रहेंगे। पति पत्नी के मध्य संबंध बहुत ही मधुर होंगे। संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में बहुत ही आपको सुखद समाचार प्राप्त होगा। पारिवारिक विवाद भी इस वर्ष आपके खत्म होने की प्रबल संभावना है। खर्च भी आप अधिक करेंगे लेकिन थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण जरूर रखिएगा क्योंकि अंक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भावनाओं में बहकर दूसरों के ऊपर बहुत खर्च करते हैं जिससे कि कई के बार उनकी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है। चंद्रदेव की आपको वर्ष भर आराधना करना है। साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली होगी, लेकिन कई ऐसे लोगों के चेहरे भी आपके सामने निकल कर आएंगे जिनके ऊपर आपको बहुत भरोसा था और उन्होंने आपसे चीट किया है। तो कुल मिलाकर समय चीज़ों को आपके वश में करने वाला है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहने वाली है। धन आप भरपूर कमाएंगे, चीज़ें भी आपके अनुरूप होंगी ना। आपने घर की साज सज्जा में आप विशेष खर्चा करेंगे। इस वर्ष आपको नए वाहन की प्राप्ति का भी मुझे योग दिखाई दे रहा है और जिन युवक युवतियों के विवाह के योग काफ़ी दिनों से नहीं लग रहे थे तो इस वर्ष आपके विवाह के होने के योग भी हैं। और जो पुत्र संतान की कामना रखते हैं इस वर्ष उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होने की भी संभावना मुझे नज़र आ रही है। लेकिन देखिए, बेटा या बेटी दोनों एक ही होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो ऐसा मन में भेदभाव कभी ना लाएं कि लड़की है या लड़का है क्योंकि वो बच्चे ईश्वर की देन होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए दोनों ही बराबर होते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करेंगे। जीवन में आपकी परिस्थिति आपके अनुरूप रहेगी, धन आपके पास आने वाला है और साथ ही साथ आपका वर्चस्व इस बार बहुत बढ़ने वाला है। आप अपने राज्य से सम्मानित होंगे।
राष्ट्रीय स्तर का आपको इस वर्ष सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपकी ख्याति बढ़ेगी और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने किसी नए वर्किंग प्लेस की भी शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत है। लेकिन आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष खराब हो सकता है, आपकी बुआ, मौसी, मामा लोगों का स्वास्थ्य इस वर्ष खराब हो सकता है, तो इन सभी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप सभी को मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से उपाय जो आपको वर्ष भर करना है, पूर्णिमा का व्रत करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दें, किसी का बुरा ना करें, अपनी भावनाएं अच्छी रखें, सबका भला सोचकर जीवन में आगे बढ़ें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने जीवन के प्रारब्ध को सही दिशा में लेकर जाएं। भाग्य का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय श्री राम।